हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब अच्छे से होंगे और आपका बोर्ड एग्जाम अब एकदम पास आ चुका है और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। और इसी श्रृंखला में आओ मैथ्स पढ़े की टीम भी आपके साथ है। तो हम कर क्या रहे हैं कि इस समय आप लोगों के लिए क्लास 12 स्पेशली मैथ्स के लिए एक सीरीज लेके आए हैं और वो क्या है, हाउ टू पास विदाउट स्टडी। मतलब बिना पढ़े हम एग्जाम में कैसे पास हों। देखो अदर लोग जो भी ये वीडियो देखते होंगे उनको लगता है कि यार क्या फालतू बकवास कर रहे हैं, लेकिन जो भी मैथ्स पढ़े हैं, जिनको पता है, जैसे हम लोगों ने डिफरेंशियल इक्वेशन के सेशन में डिस्कस किया था, वाकई वो क्या था, बिना पढ़े अगर जो भी उस वीडियो को देखेगा, डिफरेंशियल इक्वेशन एक बार पढ़ा होगा, उसको अब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, उस चैप्टर में ईजिली नंबर पाएगा। और इसी सेशन में अब आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे, आज वाले सेशन में आज हम जो चैप्टर डिस्कस करेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग है और वो है प्रोबेबिलिटी। तो बात वही होगी कि बिना पढ़े प्रोबेबिलिटी में हम नंबर कैसे गेन करें, एग्जाम में कैसे नंबर पाएं। और प्रोबेबिलिटी इस साल के सेशन के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इस साल प्रोबेबिलिटी से एटलीस्ट 6 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे और उसमें भी लिख लो 100%, डंके की चोट पे कोई नहीं रोक सकता है। बायस थ्योरम से एक क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा, या तो केस स्टडी में मिल जाए या फिर दूसरा क्वेश्चन मिल जाए, मिलना तय है। आज हम जो डिस्कस करेंगे किसको, प्रोबेबिलिटी को, इसके लिए भी करेंगे क्या, हम एक बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन लेके चलेंगे और उस क्वेश्चन के थ्रू हम और मार्किंग स्कीम की हेल्प से ये देखेंगे कि हम जो पेपर में लिखा हुआ है वर्ड में, उसको हम मैथमेटिक्स के फॉर्म में लिख के हम कैसे नंबर गेन करें। ठीक है, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, ये 2019 में एक क्वेश्चन आया। ठीक है, सबसे पहले अपन इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे और देखेंगे कि क्वेश्चन को हम कैसे अटेम्प्ट करें बिना किसी मेहनत के, जिससे हम इजीली, एक्चुअली ये क्वेश्चन जो था आपका कितने मार्क्स का था, ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन आया था। ठीक है, चलो अब इसको हम देखते हैं। सबसे पहले अपन करेंगे क्या, क्वेश्चन को रीड करेंगे थारोली। अब देखो इसमें से कह रहा है इस क्वेश्चन में कि देयर आर 3 कॉइन्स। ठीक, क्वेश्चन को पढ़ो और पेन उठाओ साथ साथ। इस क्वेश्चन में क्या बोला कि देयर आर 3 कॉइन्स, तो अपन करें क्या, 1 कॉइन, 2 कॉइन और ये हमने क्या कर लिया, 3 कॉइन ले लिया। ठीक, ओके। अब आगे देखो, 1 इज 2 हेड कॉइन। अब 3 कॉइन्स में 3 कॉइन्स की प्रॉपर्टी दे रखी है, ये तीनों अलग अलग टाइप के कॉइन है। इसमें क्या कह रहा है, ये है आपका 2 हेड कॉइन। ठीक, ये आपका क्या है, फर्स्ट कॉइन क्या है, 2 हेड कॉइन। ओके, और इसके बाद से इसमें क्या कर रहा है, हैविंग 2 हेड ऑन बोथ साइड। ये एक ऐसा कॉइन है कि इसके दोनों साइड में क्या है, हेड है। ध्यान से देखना, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, जो क्वेश्चन लिखा है किसमें, लैंग्वेज में, उसको हम मैथ्स में बस लिखते चले जाएंगे। ध्यान से देखो, अनदर इज अ बायस्ड कॉइन। अब दूसरा एक और कॉइन है, ये कौन सा कॉइन है, ये कह रहा है ये हमारा बायस्ड है। ये कैसा कॉइन है, बायस्ड है। और कैसा बायस्ड कॉइन है, दैट कम्स अप हेड 75%। ये ऐसा कॉइन है कि अगर अपन इसको टॉस करेंगे तो 75% क्या आएगा, हेड आएगा। सिंपल, हमने इसको लिख दिया बायस्ड कॉइन। और इसके बाद से क्या बोला, ऑफ द टाइम एंड द थर्ड इज एन अनबायस्ड कॉइन। और ये जो है आपका कैसा कॉइन है, ये जो है आपका अनबायस्ड कॉइन है। ठीक, अनबायस्ड कॉइन, ध्यान देना कितने कॉइन हो गए हमारे पास, 3 कॉइन्स है। पहला क्या है, 2 हेड कॉइन, ये इसको जब भी टॉस करोगे हमेशा हेड ही आएगा। दूसरा क्या है, बायस्ड कॉइन है, इसमें आपका 75% हेड आ रहा है। और तीसरा कॉइन क्या है, अनबायस्ड कॉइन है। ठीक है, फेयर कॉइन है एकदम से। अब आगे देखो इसमें क्या क्या रहा है, 1 ऑफ द 3 कॉइन इज चूजेज एट रेंडम। अब यहाँ से कहानी शुरू होती है। अब आपने करना क्या है, इन तीनों में से कोई एक कॉइन को क्या करना है, चूज करना है। ध्यान से देखो, इन तीनों में से पहली कहानी में ट्विस्ट, यहाँ देखो क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में क्या करा है, हमें इन तीनों में से किसी एक को रैंडमली चूज करना है। चलो, अब जब इसको तुम चूज करोगे तो अपन इसको क्या बोल सकते हैं कि ये हमारा, इसको राइट डाउन कर लो, इवेंट E1 हो गया।
कैसा है, एक ऐसा इवेंट है जो कॉइन क्या है, 2 हेड कॉइन है, इसको अपन लिखें E2। ये क्या है, 2 हेड कॉइन, ये क्या है, बायस्ड कॉइन है, और E3 क्या हो गया आपका, ये अनबायस्ड कॉइन है। तो यहाँ पे आपने अगर ऐसा लिख दिया कि ये क्या हो गया आपका E1, E2, E3, ये सारे आपके इवेंट हो गए, ठीक है। अब इसमें से देखो ये क्या करोगे, ये इवेंट कब होगा, ऐसा नहीं कि इवेंट हो जाएगा, ये कॉइन दे दिया आपने, इसको कहा कि इवेंट हो गया। जब आप इसको चूज करोगे, इसमें से क्या करोगे, चूज करोगे, तो इसमें से आप चाहो इसको ऐसे लिख सकते हो कि लेट, ठीक, लेट लिख लो E1 सच दैट, इसको लिख लो द, ये कौन सा इवेंट हो जाएगा, ये वाला इवेंट, द इवेंट दैट, इसको लिख लो ऐसे E1 इवेंट, ठीक, दैट इवेंट दैट 2 हेड कॉइन, इवेंट दैट 2 हेड कॉइन इज, आपका क्या हो जाएगा, 2 हेड कॉइन इज चूजन, ठीक है, इवेंट दैट 2 हेड कॉइन इज चूजन, आपने इसी को लिखा। अब ये क्या करोगे, सेंटेंस ध्यान देना, आप E1 इवेंट को क्या लिख लिए, इवेंट दैट 2 हेड कॉइन इज चूजन। आप चाहते तो आप यहाँ भी लिख सकते थे, इवेंट E1 को क्या लिख देते, इवेंट दैट, यहाँ पे 2 हेड कॉइन इज, एक सेंटेंस क्या जोड़ दो, चूजन, बायस्ड, अब इसमें क्या है, बायस्ड कॉइन इज चूजन, ठीक है, इसमें लिख लो अनबायस्ड कॉइन इज चूजन। अलग से लिखने की जरूरत भी नहीं है, आपने डायग्राम बनाया, आप चाहो इसी पे लिख दो। कुछ किया आपने, कुछ नहीं किया, जो था उसको लिखे, और आपने जैसे ही ये स्टेप फिनिश किया, आपको CBSE ने कितने मार्क्स दे दिए, 1 मार्क्स दे दिए। ध्यान से देखो, ठीक है, अभी आपको मैं दिखा भी दे रहा हूँ, ये है आपकी CBSE की मार्किंग स्कीम, ठीक है, और यही क्वेश्चन हम इसको सॉल्व करके आपको दिखा रहे हैं। देखो यहाँ पे सिर्फ ये सेंटेंस में आपने लिख दिया, और आपको कितने नंबर मिल गए, यहाँ पे आपको 1 मार्क्स मिल गए इसके लिखने का, विथ प्रूफ हम बात करेंगे। तो अभी तक आपने ऐसा कुछ स्पेशल नहीं किया, तो हमारा इवेंट हो गया E1, E2, E3, तीनों इवेंट आपने ले लिए, ठीक। अब चलो, अब इसके बाद से क्या करते हो, एट रेंडम एंड टास्क, इसके बाद से देखो क्या कर रहा है, इट शोज दैट हेड, इट शोज हेड। तो जब भी आप बायस थ्योरम के क्वेश्चन करोगे, इट शोज, ये याद रखना, इसको कौन सा फार्मूला बोलते हैं हम, 10 करोड़ फार्मूला, इसकी कीमत 10 करोड़ है, ध्यान से सीखो इसको। अगर आपने बायस थ्योरम में ये चीज ध्यान रख लिया, क्या, इट इज फाउंड टू बी, इट इज फाउंड टू बी, ये सेंटेंस ध्यान देना। जब भी आप बायस थ्योरम करोगे तो इट इज फाउंड टू बी या इसके सिमिलर वर्ड रहते हैं, जैसे यहाँ पे क्या है, इट इज फाउंड टू बी या इट शोज, बात वही है, इट इज फाउंड टू बी या इट इज सो, यहाँ पे क्या, इट सो। जो भी ये सेंटेंस में लिखा रहेगा, आपका एक ये ऐसा इवेंट होगा जिसको आप किससे डिनोट करते हो, कैपिटल ए से, ठीक। इट इज फाउंड टू बी, यहाँ पे क्या कर रहा है, इट शोज हेड कॉइन, इट शोज हेड कॉइन। देखो अब ये क्या करोगे, तो एक ऐसा इवेंट है आपका क्या हो जाए, शोज, ये आ जाए आपका हेड कॉइन। मतलब क्या है कि जब आप E1 को चूज करिए, इस वाले कॉइन को चूज किए, या फिर इस वाले कॉइन को चूज किए, या इस वाले कॉइन को चूज किए, तीनों में से किसी एक को चूज करना है। और जब आप उसको टास्क कर रहे हो तो क्या आ रहा है, हेड आ रहा है, इट शोज हेड। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक। अब इसमें से आपसे पूछ क्या रहा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज द 2 हेड कॉइन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज अ 2 हेड कॉइन। अब आपने ये पहचानना है, 2 हेड कॉइन, कहानी कहाँ पे है आपकी, यही वाली है आपकी कहानी, कहाँ पे है, ये है, ये 2 हेड कॉइन, इसी की आपको क्या बतानी है, प्रोबेबिलिटी बतानी है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट, क्या कह रहा है, इट वाज द 2 हेड कॉइन। तो दैट मीन्स हमको फाइंड आउट क्या करना है, हमको यही फाइंड आउट करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ
ये हो जाएगा E1 बाई ए। ये हमको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 बाई ए। इसको ध्यान से सीखो, बहुत ही इजी है, बहुत ही मस्त है। इसमें कहीं भी कोई आपका नंबर नहीं काटेगा और इजीली 6 मार्क्स मिलते हैं बिना मेहनत के। बस थोड़ा सा ध्यान दे के समझ लो, ठीक है। इसमें आपको क्या बताना है, हमेशा ध्यान देना, 3 इवेंट दिए रहेंगे। तो जैसे ये इवेंट मिल गया E1 E2 E3, ठीक, आपने ये लिया। अब आपने इसको राइट डाउन कर लिया, इसका आपको कितना नंबर मिलेगा, 1 मार्क्स मिलेगा। और बायस थ्योरम में हमेशा इट इज़ फाउंड टू बी, इट शोज, इस टाइप के सेंटेंस मिलते हैं उसके सिमिलर, उसके थ्रू आपने ए को फाइंड आउट करना है। और जैसे आप ए को फाइंड आउट किए ना, बायस थ्योरम खत्म, फिर कुछ बचता नहीं है। बायस थ्योरम इसके बाद से बहुत ही आसान हो जाता है। तो हमने ए को फाइंड आउट कर लिया। और लास्ट में जो क्वेश्चन के रहेगा, क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज द 2 हेड क्वाइन। तो प्रोबेबिलिटी आप हमको क्या बताना है, E1 बाई ए, दैट मीन्स क्या, ये 2 हेड क्वाइन की हमको क्या बतानी है, प्रोबेबिलिटी बतानी है। ओके, चलो अब तो क्वेश्चन हमने एक्सप्लेन कर दिया, अब इसको हम समझेंगे 1 बाई 1, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले देखो, फिर से इसको हम आपको सॉल्व करके बता रहे हैं, ठीक। हमें पहले तो 3 इवेंट मिल गए थे। क्या क्या इवेंट मिला था, ये राइट डाउन कर लो। आपके इवेंट थे E1, दूसरा इवेंट क्या था E2, और तीसरा इवेंट हमने क्या ले रखा था E3। E1 क्या है, जब आप क्या कर रहे थे, ये 2 हेड क्वाइन को, और दूसरा क्या था, ये आपका था बायस्ड क्वाइन, ठीक है। और थर्ड वाला क्या था, ये आपका था अनबायस्ड क्वाइन था, ठीक। ये आपका क्या था, अनबायस्ड क्वाइन था। ध्यान से देखो, एक क्या था 2 हेड क्वाइन था ये, और इसमें क्या था, इसमें आपका देखो ये 75% बोल रहा था कि इसमें हेड आने की पॉसिबिलिटी क्या है, 75% क्वेश्चन में दे रखा था। और आपका क्या, इतना हमने किया, इसको हमें CBSE ने दे दिया 1 मार्क्स। फिर हमें फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड आउट करना था प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 बाई ए इक्वल टू व्हाट। ये सारी चीज़ें अपन हम डिस्कस कर चुके थे। अब हम करेंगे क्या, 1 बाई 1, एक एक स्टेप अब देखते चलो। तो सबसे पहले आप ये लिखो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 आपका क्या होगा। देखो 3 क्वाइन है, ध्यान से सीखना, इसमें क्वाइन को टास्क नहीं कर रहे हो, अभी सिंपल इवेंट है कि आपके पास 3 क्वाइन है, 3 में से किसी एक को चूज करना है। ध्यान देना, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, इन तीनों में से आपने किसी एक को निकालना है। अभी इसमें टास्क वोस नहीं करना है, ये नहीं कि टास्क मत करा देना, तीनों में से किसी एक को चूज करना है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1/3। सो सिंपल यार, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, इस क्वाइन को चूज करोगे, 3 में से एक को चूज करोगे, तो सबको पता है, ये क्लास 8th 9th और 10th में भी सीखते हो आप। तो ये हो गया। फिर लिख लो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इक्वल टू 1/3, और ये लिख लो प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 इक्वल टू 1/3। ये सारी वैल्यूज आपने पुट कर देना है, ठीक। अब देखो मजे हैं, आपने यहाँ पे CBSE आपको 1 नंबर दे दी, ठीक है। अब खेल देखो, यहाँ पे फिर आपको CBSE इसका भी क्या करेगा, 1 मार्क्स देता है यार। कितना सिंपल है, आपने कुछ किया, जो भी क्वेश्चन दिया था, झूठ मत बोलना, सही सही बोलना एकदम से। हमने किया कुछ नहीं, कोई स्पेशल मैथमेटिक्स नहीं लगाया, जो भी क्वेश्चन दिया था उसको हमने लैंग्वेज से क्या किया, मैथमेटिक्स में राइट डाउन कर लिया कि E1 E2 E3 3 इवेंट्स हैं, ठीक है। इसको हम चूज कर रहे हैं, और तीनों में से एक एक को लेने की प्रोबेबिलिटी कितना, सो सिंपल 1/3 1/3। अब इसके नेक्स्ट पार्ट में चलोगे, हमें क्या फाइंड आउट करना है, इसमें कह रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी, जो लास्ट में आपका जो क्या हो जाए कि वो हेड हो। यही तो ये बताना था, प्रोबेबिलिटी या E1 बाई हेड है, वो 2 हेड क्वाइन है। अब बारी बारी से देखोगे, नेक्स्ट स्टेप में प्रोबेबिलिटी ऑफ आपने क्या बताना है, देखो E1 बाई ए है। अब एक एक स्टेप में सबकी वैल्यू लिखोगे,
पहली वैल्यू क्या लिखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई E1। क्यों, आपका ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जब आप क्वाइन को टास्क कर रहे हो तो क्वेश्चन में था इट इज फाउंड टू बी हेड, इट शोज हेड। ये कह रहा है कि आपने तीनों में से किसी एक को चूज किया और उसको क्या किया, टास्क किया, और जैसे ही आपने टास्क किया क्या आ गया, हेड। यही पूछ रहा है व्हाट इज द पॉसिबिलिटी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट वो क्या हो। अब इसमें से भी क्या है, हेड आपका आ रहा है, ये क्या डिनोट कर रहा है, ये इवेंट ए डिनोट कर रहा है, और हमको ये बताना है कि जो वो हेड क्वाइन है वो क्या है, E1, 2 हेड क्वाइन हो। अब 1 बाई 1 देखो, अब यहाँ पे क्या लिखोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई E1, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड आने की पॉसिबिलिटी क्या होगी, जब आपका इवेंट E1 हो चुका है। इवेंट E1 मतलब क्या, ध्यान से देखो मेरे भाई, आप इस क्वाइन को अगर लिए, 3 में से अगर मान लो हमने इसको लिया और टास्क किया, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इसमें दे रखा है E1 क्या है आपका, 2 हेड क्वाइन है, चाहे उसको 10 बार 20 बार 1000 बार आप उसको थ्रो करोगे, जब दोनों साइड हेड ही है तो हमेशा हेड क्या आएगा, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 100%। दैट मीन्स ये क्या हो गया, 1 हो गया, ठीक। और सेकंड में आपने क्या करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये लिख लो ए बाई E2। अब देखो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, सिंपल है, दे रखा है 75%, हेड आने की पॉसिबिलिटी क्या थी, 75, तो आपने लिखना है 75/100 इक्वल टू 3 बाई क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ठीक। इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 3/4। और देखो, और नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपका क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई E3। अब ध्यान से देखो, अब थर्ड वाले क्वाइन में आपको जाना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई E3 क्या होगा, ये आपका कौन सा क्वाइन है, अनबायस्ड क्वाइन है। तो जब भी आप एक अनबायस्ड क्वाइन को टास्क करोगे, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। इतना तो प्रोबेबिलिटी में सबको पता है कि जब भी अनबायस्ड क्वाइन को आप टास्क करोगे, या तो हेड आएगा या तो क्या आएगा, टेल आएगा। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी आपकी क्या हो जाएगी, ये हो गया 1/2। कोई स्पेशल मैथ बिल्कुल नहीं, सो सिंपल, छोटी सी बस ध्यान देना है इसमें। तो आपको ये मिल गया ए बाई E2, ए बाई E3 और ए बाई E1। अब देखो मार्किंग स्कीम यार क्या कहती है, एकदम देखो CBSE फ्री का नंबर देती है, ले सको तो ले लो, ना लिए तो फिर बेवकूफ़ी है एकदम से। देखो इसका CBSE के मार्किंग स्कीम में ध्यान से देखना, ये है आपका 1:1/2। देखो 1.5 नंबर, इतने ही स्टेप का CBSE हमको कितना दे रही है, 1:1/2। क्या हो गया, 1:1/2। बहुत स्पेशल मैथमेटिक्स नहीं है, और क्लास 12 आप मैथ्स के स्टूडेंट हो तो इतनी तमन्ना, इतनी मतलब आपके अंदर वो होनी चाहिए कि इस छोटी छोटी चीज़ों को आप राइट डाउन कर लो। नंबर क्या मिला, 1 2 3 3.5, 3.5 ले चुके हो। अब आगे कहानी में ट्विस्ट देखो, अब क्या करोगे, बायस थ्योरम का फार्मूला सबको रटना है, सबको रट लो यार, ये क्वेश्चन में आएगा, और सिर्फ फार्मूला लिखने का CBSE 2 मार्क्स दे देती है, ठीक। अब यहाँ पे लिख लो फार्मूला क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ, आपने लिखना है प्रोबेबिलिटी ऑफ, आपको क्या बताना है, ये है E1/A, ठीक। आपका क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1/A। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, फार्मूला राइट डाउन करेंगे। तो लिख लो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1/A इक्वल टू, हमेशा याद रखना बेस थ्योरम जब भी करोगे तो बेस थ्योरम में, बेस में आपके कौन होगा, आओ मैथ्स पढ़े, कौन हेल्प कर रहा है आपकी, आओ मैथ्स पढ़े। हमेशा याद रखना कि जब भी बायस थ्योरम करोगे तो बायस थ्योरम की स्टार्टिंग आप आओ मैथ्स पढ़े से ही करेंगे। और क्यों कर रहे हैं, हम अपने चैनल का वो नहीं कर रहे हैं यार, ये ए दे रखा है, ठीक है, तो ए फॉर आओ मैथ्स पढ़े। तो हमेशा याद रखना फार्मूले में कि जब शुरुआत करोगे तो आपके एग्जाम टाइम में आपकी हेल्प कौन कर रहा है, कौन एक सीरीज लेके आया है, आओ मैथ्स पढ़े लेके आया, बेस कौन दे रहा है, आओ मैथ्स पढ़े दे रहा है। तो दैट मीन्स इसके बेस में क्या रखोगे, ए। ये चीज हमेशा ध्यान रखना मेरे भाई, नहीं तो ये फार्मूला गलत होता है एग्जाम में। आप लिख दोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E
और सारी मेहनत पे पानी फिर जाएगा। फ्री का खैरात का जो नंबर मिलना था वो नहीं मिलेगा। तो याद रखना, जब भी फार्मूला लिखना स्टार्ट करोगे तो स्टार्टिंग में बेस कौन देगा? आओ मैथ्स पढ़े। कौन देगा? आओ मैथ्स पढ़े। और जब फार्मूला लिखना शुरू कर दोगे, आओ मैथ्स पढ़े ने आपको बेस दिया, तो आपका भी फर्ज बनता है कि अब आप क्या करोगे? आओ मैथ्स पढ़ो को बेस दोगे। दैट मीन्स मैक्सिमम सब्सक्राइबर दोगे। ठीक है, ये कहने की बात है। मेनली हम फार्मूला आपको याद करा रहे हैं। अब जब इसका फार्मूला लिखोगे तो आपने क्या लिखना है? अब देखो, ये एज इट इज लिख लो, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1। क्या लिखे? प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इनटू, अब लिख लोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1। आप लोग भी इतने एहसान फरामोश नहीं हो। हमने आपको बेस दिया, आप यहाँ आप हमको बेस दे रहे हो, A/E1 हो गया। ठीक, बस फर्क है लाइफ में, कभी भी कहीं भी आप किसी को कुछ दोगे, अगला भी आपको देगा। हमने आपको बेस दिया, आपने हमको बेस दिया। हम आपको खैरात में नंबर दिला रहे हैं और आप हमको खैरात में सब्सक्राइबर दिला रहे हैं। ठीक, अब चलो खेल समझो। अब जैसे ही आपने इसको यहाँ पे लिखा, अब क्या करोगे? चीटिंग करना है। आंख बंद करो और इसको छाप लो। क्या करोगे? इसको छाप लो। जितने इवेंट है उतनी बार लिख डालो यार। लिखना क्या है? देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E3। ठीक है, गाना गाते रहो, कच्चा बादाम और ये फार्मूला रटते रहो। ठीक है, ध्यान दो, मस्त होके पढ़ो। बिल्कुल, बस याद रखना कि बेस थ्योरम का बेस किसने दिया? आओ मैथ्स पढ़े ने दिया। हम बार बार रटा रहे हैं क्योंकि ये मिस्टेक होती है, सबसे होती है, ह्यूमन नेचर है। तो जब आप मिस्टेक करने जाओगे तो बस इतना याद रखना कि हम बार बार चिल्ला रहे थे कि बेस में कौन है? आओ मैथ्स पढ़े। पहले हम बेस देंगे, फिर आप हमको बेस दोगे। यही है प्रोबेबिलिटी ऑफ E1/A। इतना क्यों चिल्ला रहे हैं? इतना टाइम क्यों दे रहे हैं? मेरे भाई, ये फार्मूला लिख लो और CBSE से 2 नंबर ले लो। CBSE इसका क्या देगी आपको? 2 मार्क्स देगी। देखो, हम दिखा रहे हैं, झूठ नहीं बोल रहे हैं। देखो, ये आपका है 2 + 1/2, 2 + 1/2, 2 मार्क्स फार्मूले का और आधा मार्क्स क्या है? कैलकुलेशन का। आधा मार्क्स आपका कैलकुलेशन का है। ये देखो 2 एंड ये है ना 2 + 1/2, 2 मार्क्स ये फार्मूले का है और आधा मार्क्स आपका क्या है? कैलकुलेशन का है। ठीक है, बात आई समझ में? तो बार बार इसलिए रटा रहे हैं कि 2 नंबर फेल होने से बचाएगा। 2 नंबर क्या होगा? फेल होने से बचाएगा। कोई नहीं इतना आपको रटाएगा, तो इसको ध्यान दो। ठीक है, पहले बेस कौन देगा आपको? आओ मैथ्स पढ़े। बाद में आप क्या दोगे? आप आओ मैथ्स पढ़ो को बेस दोगे। अब क्या करोगे? इन सारी वैल्यूज को अपन यहाँ पे क्या करेंगे? पुट करेंगे और वैल्यू सॉल्व कर लेंगे। अब पुट कर दो वैल्यू, यही हमारा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। अब सिंपल कैलकुलेशन है, लिख लो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1/A। अब देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 ये है हमारा 1/3, इसको राइट डाउन कर लो। ये है आपका 1/3 इंटू, अब क्या लिखोगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1, इसकी वैल्यू क्या थी आपकी? A/E1 की वैल्यू क्या है आपकी? 1। ठीक, अपान सेम यही वैल्यू लिख लो, 1/3 इंटू 1 प्लस, अब देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, ये क्या था? 1/3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2, ये है आपका 3/4 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 1/3 इंटू आपका क्या है? ये 1/2। अब इसी को अपन को क्या करना है? सॉल्व कर देना है। इसको सॉल्व कर लो। ठीक है, और आप जब इसको सॉल्व करोगे तो फाइनली आपका आंसर आएगा 4/9। हम डायरेक्ट आंसर लिख दे रहे हैं। फाइनली आपका क्या आएगा आंसर? 4/9। बात आई समझ में? है ना? हाउ टू फाइंड, हाउ टू पास विदाउट स्टडिंग। कुछ नहीं स्टडी किए यार, कुछ नहीं किए, सिर्फ हम क्वेश्चन पढ़े हैं। और देखो, इसका मतलब ये नहीं कि हमें कुछ पढ़ना ही नहीं है। जिसके पास बेस है, थोड़ा भी अगर बचपन से मतलब 10th में 11th में अच्छे से थोड़ा भी पढ़ा है और 12th की रेगुलर क्लासेस जहाँ भी जिस स्कूल में था, जिस कोचिंग सेंटर्स में था, जहाँ भी पढ़ा हो, थोड़ा भी पढ़ा हो, ये आपको बहुत हेल्प करेगी।
उनको भी हेल्प करेगी, जो 99 और 100 की रेस में है, 90 एबव वालों को भी क्विक रिवीजन, तुरंत का तुरंत रिवीजन ले लो इसको। तो ध्यान देना कि बेस थ्योरम में नंबर कैसे मिला, 6 मार्क्स ऐसे CBSE देती है। हालांकि इस बार 6 मार्क्स का कोई नंबर नहीं है, तो ये 4 मार्कर में आने वाला है, तो इसके नंबर का डिवीज़न ऐसे ही होगा। ठीक, चलो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमें भेज दो, हमने आपको भेज दिया। ठीक है, मिलते हैं। अगर आपको अच्छी लग रही हो ये सीरीज़, अभी डिफरेंशियल इक्वेशन किया और आपने अच्छा रिस्पांस था, आप लोगों ने अच्छे से उसको दिया, तो अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही हो, ये वीडियो अच्छी लग रही हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखोगे, तभी मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा। बाकी भी जो हमारे सेकेंड टर्म के चैप्टर हैं, जैसे क्या है, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन है, ठीक, इंटीग्रेशन, यहाँ तक इंटीग्रेशन भी है, और इसके बाद से आपका क्या है, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री है, जो कि बहुत ही मज़ेदार है। लेकिन उसमें भी हम ऐसे ही आपको शॉर्टकट ट्रिक्स दे देंगे, जिसमें विदाउट टेंशन। ठीक, आप देखते हैं आपका इस पे रिस्पांस क्या है, उस हिसाब से हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके।